हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी क्लास 7th की गणित की वर्कशीट नंबर 18। डेट है आपकी 26 नवंबर 2020। आज की जो आपकी वर्कशीट है उसका टॉपिक है घातांक और घात। उससे ही संबंधित आपके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि 8, 81, 64, 125 इन सब की घात लिखी गई है। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। जैसे 8 है आपका, तो 8 का गुणनखंड विधि से इसे सॉल्व करके हमारी घात दी गई है। जैसे सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे तो 4, फिर आगे आपका 2 और फिर आगे आपका 1। तो 8 को सॉल्व करने पे हमने क्या पाया, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो हम इसकी घात क्या लिखेंगे, 2 की घात 3। उसी तरह आपका 81 की घात दी गई है। 81 की आपकी घात कितनी दी है, 3 के ऊपर घात 4। 64 की आपकी घात दी है 2 के ऊपर 6, यानी कि 2 को हम 6 बार गुणा करेंगे। इस तरह से 6 बार गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, हमें 64 ही प्राप्त होगा। उसके बाद 125 आपका दिया गया है कि आप 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 3 बार अगर आप गुणा करते हैं, 5 25 और 25 का 5 से करते हैं तो कितना आया, 125 आया। ठीक है, तो इस तरह से हमारी घात दी गई है कि 5 की घात अगर 3 होती है तो हमारा आंसर क्या आएगा, 125 ही आएगा। उसके बाद यहाँ दिया गया है क्या आपने जाना, इन सभी संख्याओं की गुणनखंड एक ही संख्या है। यानी जब हमने इसे सॉल्व किया, गुणनखंड विधि से सॉल्व किया, तो उसकी जो संख्या आई है वो एक ही संख्या आई है। जैसे 8 है तो 8 को हमने सॉल्व किया तो 2 ही आया। ठीक है, और 2 की हमने घात लगा दी। उसके बाद दिया है जिनको कई बार गुणा करने पर, यानी इनको गुणा करने पर हमें क्या संख्या प्राप्त हो जाएगी, यही संख्या 8 ही प्राप्त होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी आपका 8। ठीक है, पर हमको ये संख्याएं मिलती हैं, गुणा करने पर हमको ये संख्याएं मिलती है। ओके, उसके बाद दिया गया है आपका कि घातांकों का प्रयोग बड़ी संख्या को दिखाने के लिए किया जाता है। यानी घातांकों का हम प्रयोग कब करते हैं, जब हमें कोई बड़ी संख्या सॉल्व करनी हो। ठीक है, अगर कभी मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ा नंबर कोई दिया है, जैसे 1000 दिया है, अगर आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, इस तरह से, तो आपकी बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी। 2 इंटू 2 इंटू ऐसे करके बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी, तो वहाँ पर आप घातांक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर दिया गया है कि घात क्या होती है और आधार क्या होता है। जैसे कि अगर मैं 2 की घात 6 लिख रही हूँ तो इसमें 2 जो है वो आपका आधार कहलाएगा और 6 जो है आपका ये क्या कहलाएगा, घात। तो घातांक में ऊपर लिखी जाने वाली संख्या आपकी घात कहलाती है और नीचे लिखी जाने वाली संख्या हमारी आधार कहलाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका रूल दिया गया है कि 1 की कोई भी घात 1 के बराबर होती है। तो अगर 1 की घात कितनी भी दी गई हो बच्चों, 3 दी गई हो या 300 दी गई हो, ठीक है, उसका आंसर 1 ही आना है, क्योंकि 1 का गुणा हम किसी भी संख्या के साथ कर ले उसका आंसर 1 ही आता है। नेक्स्ट दिया गया है -1 की कोई भी विषम घात -1 के बराबर होती है। अगर कभी भी -1 है, ठीक है, तो अगर हम इसकी कुछ भी घात हो आंसर तो 1 ही आना है, लेकिन हमें ये देखना है कि आंसर प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है। तो उसके लिए क्या देखा जाता है, अगर आपकी जो घात है वो विषम है, अगर आपकी घात विषम है तो आपका आंसर -1 में आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपकी घात सम है तो आपका आंसर प्लस में आता है। ठीक, कैसे, जैसे देखिए आप मान लीजिए कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक मिनट बच्चों, जैसे मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन दिया गया है, 1 की घात आपकी 3 दी गई है। ठीक है, -1 की घात आपकी 3 दी गई है, तो इसे सॉल्व करते हैं हम। -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस से माइनस कट गया, क्या बच गया हमारा, -1। गुणा करने पे 1 तो रहेगा ही हमारा, लेकिन हमें ये देखना है कि माइनस का रहेगा या प्लस का रहेगा। तो अगर आपकी जो घात है वो विषम होगी तो आपका आंसर माइनस में आएगा, लेकिन अगर घात सम होगी, जैसे थर्ड वाला आपका रूल दिया है कि अगर घात सम होगी, जैसे -1 की घात आपकी 4 है तो 4 तो हमारा सम होता है, तो -1 गुणा -1 गुणा -1 और गुणा -1। तो इसको आप सॉल्व करके देखिए, माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, क्या बचा हमारा, सिर्फ 1 बचा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 1 के साथ फॉलो होता है, 1 के साथ लगाया जाता है ये रूल, ये हर संख्या के साथ है। चाहे आप कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे आप 2 ले लीजिए, तो अगर -2 की घात आपकी 3 है तो आपका आंसर माइनस में आएगा, लेकिन अगर आपकी घात 4 है, सम संख्या में है, तो आपका आंसर प्लस में आएगा।
ठीक है। उसके बाद एक और रूल होता है आपका, ज़ीरो का रूल होता है। अगर किसी भी संख्या की घात ज़ीरो होती है तो उसका आंसर 1 आ जाता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो। 50, अगर 50 की घात 0 है तो भी उसका आंसर 1 ही आएगा। ओके। उसके बाद दिया गया है यहाँ पर आपका गुणा रूप में, ठीक है, संख्याओं को बार बार जोड़ना। जैसे 3 × 2 दिया गया है इक्वल टू 6, और 3 + 3, जैसे 3 × 2 दिया गया है 6, तो इसका मतलब है कि 3 को अगर आप 2 बार जोड़ेंगे, पीछे जो संख्या लिखी होती है उतनी बार हमें जोड़ना होता है, तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। इसको समझिए बच्चों, जैसे 2 × 3 है तो 2 को अगर हम 3 बार जोड़ेंगे, पीछे लिखी जाने वाली जो संख्या होती है उतनी बार हमको जोड़ना होता है। तो अगर हम उतनी बार उसको जोड़ेंगे तो भी हमारा वही आंसर आएगा। ठीक, जैसे कि मान लीजिए 4 × 3 है, ठीक, तो इसका आंसर क्या आना है आपको, 12 आना है। लेकिन अगर आप 4 + 4 + 4 करेंगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा, 12 ही आएगा। तो 4 को आपको कितनी बार लिखना था, 3 टाइम्स लिखना था जोड़ने पर। यह है आपका गुणा रूप। और घातांक रूप में आपका क्या होता है कि अगर 3 की पावर आपकी 2 है, अगर 3 की घात आपकी 2 है तो आप 3 को 2 बार गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपकी 2 की घात 3 है तो आप 2 का गुणा 3 बार करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ पर आपकी एक्टिविटी दी गई है, आप इसे करके देखिएगा। 4 आयतकार बराबर आकार के कागज ले। एक आयतकार कागज आधार 2 को बांटता है और कागज जिसे जितनी बार मोड़ा जाता है घात को दिखाता है। जैसे अगर उसे नहीं मोड़ा जाएगा तो वो बिल्कुल प्लेन रहेगा। अगर आप एक बार मोड़ोगे तो उसमें ऐसे बीच में निशान आ जाएगा और 2 साइड हो जाएगी। उसी तरह आप उसको 2 बार मोड़ोगे तो क्या होगा, 4 हिस्सों में बट जाएगा। 3 बार मोड़ोगे तो वो 8 हिस्सों में बट जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन दिया गया है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले दी गई है आपकी संख्या, आधार, घात और प्रसारित रूप और मान। जैसे फर्स्ट में है आपका कि 4 की घात 3 है, ठीक है, तो इसमें आधार क्या हो जाएगा, 4, घात हो जाएगी आपकी 3, प्रसारित रूप में आप इसे लिख दीजिए 4 × 4 × 4, तो आंसर आ जाएगा आपका 64। फिर नेक्स्ट दिया गया है आपका 9 कि 9 की घात 3 है, तो आधार हमने 9 लिख दिया, घात हम 3 लिख देंगे, प्रसारित रूप में लिख दीजिए इसे 9 × 9 × 9, और इसको हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 729। फिर है आपका कि -1 की घात आपकी 4 है, आधार आपका -1 हो गया, घात आपकी 4 हो गई। क्योंकि ये जो हमारा घात है, ये देखिए ये हमारी सम में है तो हमारा आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है। फिर -3 है तो -3 में भी आपकी घात 2 है, तो इसका भी आंसर जो आएगा वो हमारा वो प्लस में ही आएगा। इसमें आधार लिख दिया हमने -3, घात लिख दी 2 और गुणा कर दिया दोनों का, और आंसर आ गया हमारा 9। और 9 किस में आया, प्लस में आया, क्योंकि घात हमारी सम में है। अगर ये विषम में होती, जैसे -3 की घात अगर 3 होती, ठीक है, तो हम क्या करते, 3 × 3 और फिर मल्टीप्लाई करते 3 से, तो इसका आंसर देखिए जैसे माइनस से माइनस करता है तो इसका जो आंसर आता वो हमारा माइनस में आता। बट यहाँ पर क्योंकि घात हमारी सम में थी इसीलिए हमारा आंसर आया जो वो प्लस में आया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2 की घात 0 है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका आंसर 1 ही आता है। सेकंड है आपका 72 अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में। अगर मतलब हमें 72 को लिखना है घातों के रूप में तो कैसे लिखेंगे हम, सबसे पहले आप 72 का गुणनफल निकाल लीजिए। जैसे 2 का करिए तो 36 आ गया, फिर 2 से सॉल्व करेंगे 18, फिर देन आपका 9 आ गया, फिर 3 से जाएगा ये 3, फिर 3 × 1 = 3। उसके बाद 72 को आप कैसे लिख सकते हैं, 72 = 2 × 2 × 2, यानी 2 कितनी बार आया हमारा, 3 बार, और 3 कितनी बार आया है, 2 बार। ठीक है, तो आप इसे लिख दीजिए 2 की घात 3 और 3 की घात क्या लिखेंगे हम, 2। आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। फिर है आपका आओ अभ्यास करें। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है आपका निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले घातांकीय रूप में हमें व्यक्त करना है 6 को। ठीक है, तो 6 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार, तो 6 की पावर क्या लिख देंगे हम, 4। 6 की घात क्या लिख देंगे, 4। सेकंड क्वेश्चन है आपका 2 × 2 × a, तो इसमें 2 जो है आपका 2 बार है तो 2 की घात 2 लिख देंगे और a की घात भी हम 2 लिख देंगे। फिर थर्ड है आपका कि 5 12 को हमें लिखना है। तो 5 12 को आप सबसे पहले गुणनफल
विधि से सॉल्व कर लीजिए इस तरह से। 12 को आप सॉल्व करेंगे तो 256, फिर 128 2 से ही जाएगा, फिर 64, फिर 32 ये भी 2 से जाएगा, फिर 16, फिर 8, फिर आपका 4, फिर 2, फिर 1। तो 2 हमारा कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारी घात क्या आ जाएगी, 2 की घात आ जाएगी 9। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका 343। तो 343 को हम कैसे कैंसिल आउट करेंगे, 343 7 से करेंगे क्योंकि 7 से जाएगा, 49 आ गया। फिर आप 7 से कट करेंगे तो फिर 7 7 1 जा 7। तो 343 को जब हमने कैंसिल आउट किया तो हमारा क्या आया, 7 की पावर 3 आई। ओके। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित संख्याओं में बड़ी संख्या को पहचानिए। तो 4 की पावर 3 और 3 की पावर जो 4 है, इसे हमें पहचानना है कि दोनों में से बड़ा कौन है। तो इसके लिए हम सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले 4 × 4 × 4, तो इससे सॉल्व किया तो 64, और 3 को सॉल्व किया 4 टाइम्स लिख के तो 81 आया। तो दोनों में से बड़ा कौन हुआ, 81 बड़ा हुआ। तो हमने लिख दिया कि 3 की पावर जो 4 है ये संख्या बड़ी है। ठीक है। सेकंड है आपका 5 की घात आपकी 3 है और 3 की घात आपकी 5 है। तो सबसे पहले आप 5 × 5 × 5 कर दीजिए और फिर 3 को 5 बार गुणा कर दीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 125, और इसे सॉल्व किया तो 243। तो कौन ज़्यादा बड़ा है, 243 बड़ा है, यानी कि 3 की घात जो 5 है वो संख्या हमारी बड़ी है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 3 कि 2 की घात आपकी 3 है और गुणा 5, इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व कर दीजिए, 3 बार 2 लिख दीजिए, गुणा कर दीजिए और 5, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पची 40, तो 40 आ गया आपका। फिर सेकंड है आपका 0 × 10 का स्क्वायर दिया गया है। तो इसमें क्या है, आप सीधा 0 लिख दीजिए क्योंकि 0 को तो हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। थर्ड है आपका -2 × -2 की जो घात दी है आपकी 3 दी गई है। तो इससे हम कैसे सॉल्व करेंगे, -3, ठीक है, मल्टीप्लाई -2, फिर मल्टीप्लाई -2, फिर आपका मल्टीप्लाई -2। ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका 24। ओके। और इसमें क्या है आपका कि माइनस से माइनस कट गया, फिर माइनस से माइनस कट गया, क्योंकि 4 संख्याएं थी तो आंसर भी हमारा जो आएगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा, ना कि माइनस में आएगा। ओके।